हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सोशल स्टडी है वो 60 नंबर का वेटेज रखती है यहाँ पर सीटेट में। तो सीटेट में आपके 60 नंबर की एसएसटी यानी आप सभी को पता है कि एसएसटी के लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। आपका कोई पेड बैच नहीं चलता, कोई कुछ नहीं चलता। आपको सिंपली टॉपिक वाइज यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी और यहाँ पे आप जो पहले की क्लासेस हैं वो भी देख सकते हैं और वहां से आपको एक एक नंबर यानी कि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो 60 नंबर की तैयारी आपको बिल्कुल यहाँ से मिलेगी, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आना है। इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपसे पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं जो सामाजिक अध्ययन है कक्षा 6 से 8 तक का, क्योंकि ये सब्जेक्ट रहता है आपका प्राइमरी में तो ईवीएस आता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो मैथ साइंस या एसएसटी में से चुनना होता है। तो जिन्होंने भी एसएसटी चुना है अब वो अपनी चिंता छोड़ दें, क्योंकि अब हम लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक क्लासेस। लेकिन उससे पहले सिलेबस को आपको देखना बहुत जरूरी है कि आखिर सिलेबस में पूछा क्या जाना है। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो हिस्ट्री में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कब, कहाँ और कैसे। ये सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उन्हें पता भी होगा, सारी चीजें क्लियर भी होंगी। तो कब, कहाँ और कैसे। इसके साथ साथ शुरुआती समाज। नेक्स्ट आता है पहले किसान और चरवाहा कौन थे, पहले शहर कौन से थे, प्रारंभिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद आ जाता है नए विचारों का आगमन। फिर आता है पहला साम्राज्य जो हुआ। फिर है दूर की जमीन के साथ संपर्क कैसे रहे, राजनीतिक विकास क्या क्या हुए, संस्कृति और विज्ञान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नए राजा और उनके साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दिल्ली के सुल्तान। ये आपका सिलेबस है। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आएंगे, एक साम्राज्य का निर्माण से आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सामाजिक जो बदलाव देखने को मिले वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्षेत्रीय संस्कृति है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंपनी पावर की स्थापना से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ग्रामीण जीवन और समाज, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उपनिवेशवाद और जनजातीय जो समाज है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1857-58 का जो विद्रोह हुआ वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। महिला और सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जाति व्यवस्था को चुनौती देती सारी चीजें आपको सभी कुछ पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आजादी के बाद का भारत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात आती है भूगोल की। भूगोल में भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, इसके साथ साथ जो ग्रह है पृथ्वी सौरमंडल में ग्रहों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्लोब से आपको हर हाल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानव पर्यावरण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वायु पानी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो मानव पर्यावरण है यानी कि जो निपटान परिवहन और संचार है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। संसाधन जो है यानी कि प्रकार प्राकृतिक और मानव निर्मित जितने भी आपके संसाधन हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा और सामाजिक राजनीतिक जीवन यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो सामाजिक राजनीतिक जीवन है यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। विविधता आपकी पूछी जाएगी। सरकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो स्थानीय सरकार है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीविका चलाने से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनतंत्र से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्य सरकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मीडिया को समझना यानी कि मीडिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अनपैकिंग जेंडर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। संविधान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
संसदीय सरकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, जहां से एक एक टॉपिक आपको क्लियर है कि क्या क्या आपके टॉपिक हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जाहिर सी बात है सारा एनसीईआरटी बेस है। अब आ जाता है, क्योंकि 20 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी इसमें, ठीक है, 20 नंबर की पेडागोजी आएगी और बाकी जो कंटेंट है वो आपका आएगा 40 मार्क्स का। तो अब यहाँ पे जो शैक्षणिक मुद्दे हैं यहाँ पर, जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की जो अवधारणा है, प्रकृति है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कक्षा कक्ष की जो प्रक्रियाएं, गतिविधियां और जो प्रवचन है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आलोचनात्मक सोच का विकास किस तरीके से करने, ऐसा क्वेश्चन आपको आलोचनात्मक सोच से लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जो पढ़ाने की समस्याएं हैं वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको स्रोत यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक जो स्रोत हैं वहां से हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्ट्स के काम जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था। 60 नंबर की आपकी एसएसटी पूछी जाती है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें 40 मार्क्स का जो है वो आता है आपका कंटेंट, और आपका जो 20 मार्क्स का आता है वो आती है पेडागोजी। और यहाँ से आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका सिलेबस जो है वो एकदम क्लियर है, और इसी के अनुसार अगर आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी फॉलो करते हो, अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो की हुई है तो आपके लिए वो रामबाण है। इसके साथ साथ आपको बुक्स भी मैं बताऊंगी कि कौन सी बुक्स जो हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल है एसएसटी के लिए। और यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पुरानी क्लासेस भी मिल जाएंगी, यानी कि पहले की क्लासेस जो हैं वो भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। जितने अभी तक मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, आप टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास सर्च भी कर सकते हैं, और न्यू क्लासेस जो हैं वो आपकी अब टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट होने जा रही हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ। जैसे हिंदी और एसएसटी की जो हमारी क्लासेस चलती थी बेहतरीन तरीके से, अब वैसे ही आपकी क्लासेस जो हैं डेली बेसिस पे चलेंगी। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। सिलेबस आपका ये है, अगर सिलेबस के अनुसार आप चलते हैं, क्योंकि मैथ्स टू मैथ्स बच्चे जिनका प्राइमरी तो निकल जाता है, लेकिन जो 6 to 8 का एग्जाम होता है, यानी कि जूनियर लेवल का जो एग्जाम होता है वो आपका क्लियर नहीं हो पाता। उसका मैक्सिमम कारण यही होता है कि लेवल थोड़ा अप आता है और आप तैयारी जो है सही दिशा में नहीं करते हो। तो सही दिशा में तैयारी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप जो सिलेबस है उसको फॉलो करके चलेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करके चलेंगे, तो बिल्कुल सफल होंगे। प्रीवियस ईयर आप देखिए, जो रिसेंटली जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनको आप देखिए कि किस तरीके का सीटेट जो है पैटर्न पूछता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका है। तो आप बिल्कुल इसमें सफल होंगे पहले अटेम्प्ट में, और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। सुगबुगाहट आप सुन ही रहे हैं लगातार कि वैकेंसी आपकी आएंगी, तो इस पे पूरा जोर लगा दीजिए अगर आपका टेट सीटेट क्लियर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।